अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप ज़िंदगी में किसी जगह गए हों और कोई आपको फतवा दे दे तो आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? इसी तौर पे आपकी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत करे और आपको उन बातों पे रोके टोके जिन पे वो नहीं रोका टोका जाना पसंद करता या करती, मर्द ऐसा करे तो फिर भी इग्नोर हो जाता है, मगर औरत अगर ये मनसब संभाल ले मुफ्ती का, फ़कीह का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी बच्चियां डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा के पास या दूसरी किसी नेक दिल खातून के पास पढ़ती हैं, उनके बारे में एक फ़ीडबैक मैं आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह इनकी ज़िंदगियाँ आसान करे, मगर इनकी वजह से इनके मर्द बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि ये हर बात पे वहाँ शरीयत का वो झंडा लहराना शुरू कर देती हैं जो इनके ज़ुम्मे नहीं होता। देखिए, मुफ्ती वो है कि जिसके पास लोग जाएं ना जी फतवा लेने के लिए, तो आप तो बीवी हो, आप तो मुफ्ती नहीं हो। आपका मियाँ आपको इसलिए ब्याह के नहीं लाया कि घर में फतवों की कमी थी और आप तशरीफ़ लेके जाएंगी तो सब साइड में बैठे होंगे और आप एक बड़ी कुर्सी पे चौकड़ी मार के बैठी होंगी और कहेंगे, ओ ख़वातीन हज़रात, ओ बच्चों, ये फतवे हैं, ये मामले, इनको ऐसे करो। वो ख़वातीन जो नेक तालीम लेके आती हैं उनको ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा दाना होना चाहिए। आपकी किसी बात की नुक्कड़ ज़्यादा लगी तो जो आपकी तालीम है, आपका उस्ताद, वो भी रगड़ा जाएगा, आपकी तालीम भी रगड़ी जाएगी। फिर ऐसी औरतों पे बहुत सख्त पाबंदी लगती है। मुझे 2 दिन पहले कैसी खातून से वास्ता पड़ा। अच्छा, जो बात मैं उनको समझाऊं वो क्या, इस्लाम तो ये नहीं कहता, इस्लाम में ये हराम है। तो 3-4 दफ़ा तो मैंने सुना, फिर मैंने बड़ी मोहब्बत से उनसे कहा कि प्यारे बच्चे, हराम और हलाल सिर्फ अल्लाह का हक है, चूँकि हराम और हलाल को ना मानने वाला काफिर हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी में तो ज़ाहिर है, यानी मेरी ज़िंदगी में दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे रब की मोहब्बत या उसकी अताअत की जगह है। उसने जो कहा वो हलाल हुक्म है, जिस बात से उसने मना किया, अल्लाह ने 1400 साल पहले आज की बातों, बहुत सी बातों को मना नहीं किया। अच्छा, ये दीन जो इस्लाम है ये प्रैक्टिकल दीन है, ये जामत दीन नहीं है कि आपका जिसका जी चाहे को पुरानी बात उठा के किसी ऐसी चीज़, कल आप इस पे यानी कल आप इस पे फतवा लगा देंगे कि ये हराम है, फिर आप इस्तेमाल भी करेंगे। अभी मेरे चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, उस ज़माने में तो लाइट्स नहीं थी। जो चीज़ें तब नहीं थी वो हराम हलाल कैसे हो जाएंगी? ये तो सारी बाद में ज़रूरत की बनी है। तो इसी तौर पे याद रखिएगा, हराम सिर्फ वो चीज़ है, डरें इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए जिसको अल्लाह ने किसी रसूल को भी हराम हलाल करने का इख्तियार नहीं है, चूँकि जो हराम हो गया उसको फिर हलाल नहीं कर सकता, फिर उसको ना मानने पे दोज़ख वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए ख़वातीन से गुजारिश ये है कि ए अच्छी नेक दिल ख़वातीन, आपको कुछ दीन की 4 चीज़ें पता चल जाएं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। अपने आसपास ख़वातीन जो आपसे सुनती हैं, अपने मियों की इस्लाह के लिए अगर आप आगे बढ़ी तो मियाँ आपको अपनी इस्लाह के लिए लेके नहीं आए। अब मेरी इस बात को समझ लीजिए। देखिए, रेडियो आपने ख़रीदा तो जब आपको ज़रूरत होगी आप चलाएंगे ना, तो रेडियो अगर खुद ही चलना शुरू हो जाए हर कुछ देर के बाद कि मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात की ज़रूरत है, और वहाँ वो टाँ टाँ शुरू हो जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये ठीक नहीं है। उज़्मा ने कहा, मेहरबानी करके मुझे बताएं कि शादी से पहले बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ी समझदारी हो तो सब्र कर दिया जाए। कच्ची टहनी पे कच्चा फल है, कोई मज़ा नहीं होगा। ऐसी बेवकूफ़ी में लड़के आपसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं, आप उनसे बड़ी होती हैं। वो सारी बातें लड़कियां कह देती हैं जो नहीं कहनी चाहिए, और लड़के उन सारी बातों को दिल में रखते हैं और शादी से पहले ये मंगनियाँ, ये ताल्लुक़ टूट जाते हैं। कोई लड़का, इसको आप लड़कों को बुरा भला ना कहें, बेटा कोई भी आदमी डिफेक्टिव पीस नहीं लेना चाहता। तो अगर पीस खुद बताए
कि मुझे बोलने में भी मसला है, मुझे समझने में भी मसला है, मुझे ज़्यादा बोलने का भी मसला है, मुझे राज ना रखने का भी मसला है, और मैं बतूनी भी हूँ और तुम्हारी प्राइवेसी में मैं घुस भी जा रही हूँ। चूँकि पंजाबी में एक मुहावरा है बड़ा ही शानदार, वो वहाँ चूँकि लस्सी बनाते हैं ना दही से, तो उसे कहते हैं होछे हाथ कटोरा तो पी पी के आफरिया। होशा कहते हैं जो थुड़ दिला हो, जिसको देख के आंखें फट गए। अब इस लड़की ने या लड़के ने इस ताल्लुक़ में पहले तो किसी लड़की से बात भी नहीं की होती। अब आलमोस्ट इससे होछापन कि अगर करनी भी है तो चले हफ्ते में एक आध दफ़ा कर लें, लेकिन नहीं बनता। अच्छी माएँ नहीं करने देती। और आपको उन लोगों के तजर्बों से सीखना चाहिए जो गलतियां करते। जितनी लड़कियां और लड़के मंगनी से पहले लंबी बातें करते, उनकी मंगनियां नहीं होती, अगर हो जाए तो टूट जाती हैं। जितनी मंगनी लंबी चलेगी वो भी टूट जाएगी। अच्छा, जिन्होंने कई साल चलाते हैं उनके रिश्ते मोहब्बत से खाली, एतमाद से खाली, उल्फत से खाली, केयर से खाली, नफ़रत से और एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ से भरे हुए होते हैं। इवन उनके रिश्तेदारों के, चूँकि सब ने कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया होता है। तो मेहरबानी करके ये एहतियात कर लिया करें। अच्छा जी, आज का जो मसला है वो बहुत क्या कहना चाहिए, सेंसिटिव है। और शादी की रात के जो कपड़े हैं उनका क्या करें, उसे किसे दें, उसको कौन धोए, कहाँ रखे, ये एन फे ने सवाल किया है। इनकी हाल ही में शादी हुई है और इन्हें शक है कि इनके कपड़ों पे जादू हो गया। अच्छा बेटा जी, एक बात असूली तौर पे याद रखें कि शादी की शब वाले जो कपड़े हैं इन पे जादू करने वाले जो बदनीयत रिश्तेदार होते हैं, उस घर के या आसपास कोई भी, इन पे जादू आसान होता है। वैसे तो कभी सगी बहन को भी अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ा नहीं देना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी के एडोर लगी हो। हमेशा किसी को देना भी है साइज़ के लिए तो पुराना कपड़ा ना दें, धुला हुआ कपड़ा दें, क्योंकि भी पुरानी ख़वातीन, पुराने लोग यही कहते हैं कि जिसमें आपके जिस्म की स्मेल होगी, इस पर जादू हो जाएगा। ओके, अल्लाह ना करे आपके साथ हो। लेकिन ये जो शादी की रात के कपड़े हैं बेटा, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच, सबसे खूबसूरत लम्हात आपने गुजारे, तो अब आपको ये अकल सिखाने के लिए कोई कहाँ से आए कि इन कपड़ों को माई को धोने के लिए दोगे तो वो उसको देखेगी, देखने के बाद वो स्टोरी क्रिएट करेगी। वो स्टोरी कहाँ कहाँ जाएगी, माई के घर, माई की दोस्तों के यहाँ, इवन वो शाम तक उस घर में भी जिस घर में वो कपड़े धो रही है, ये स्टोरी ओपन होगी। और आप कहते हो ना कि मियाँ और बीवी की बातें, कमरे की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसको अल्लाह के रसूल ने भी मना किया। अच्छा, बाज़ लोगों को अल्लाह और अल्लाह का रसूल का नाम लेना बहुत उनको चिढ़ती है, तो अल्लाह आपके दिलों को मोम करे। वैसे किसका नाम लें? जो हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती है, जो हमारी ज़िंदगी की ताकत है, हम तो बाबा उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए नेकी का काम करते हैं, उसी के लिए खैर करते हैं और उसी की वजह से डर के बहुत से गुनाह नहीं करते। हमारे दिल करता है इंसानों का, लेकिन चूँकि अल्लाह को पसंद नहीं होता, हम उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हमारे लिए तो उसका नाम मिठास से भरा हुआ है, तो जो ही उसका नाम आता है तो हमें कहीं ना कहीं हदायत मिल जाती है, सीधे हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इस वाले मामले में गुजारिश ये है कि ए प्यारी लड़कियों, उसी शाम, उसी शब या सुबह जब भी आपको वक्त मिले, अपने उस कपड़े को, इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अंडरवियर को या वो जो टॉवल जो आपने यूज़ किया उसको धो के तो वहीं बाथरूम में लटका दीजिए, बाहर मत लटकाइए। इसी तौर पे जब आपने कमरे से बाहर जाना है नाश्ते के लिए, तो आपके कमरे में कोई ना कोई कुर्सी होती है, कोई ना कोई सोफ़ा होता है, तो आप उसको तो कमरा बंद करके जाएंगे, कमरा लॉक कर दीजिए और उसको पंखा चला दीजिए, वहाँ उसको रख दीजिए। पर साथ में अगर पंखा चलता देख लिया तो आपकी ऐसी की तैसी फेर देगी कि ये फजूल खर्चा बिजली का बिल बढ़ा देगी। तो बेहतर है जहाँ से हवा आए जाए वहाँ लगा दीजिए। जब रात को सोने लगें तो वहाँ भी धो के आप अपने कमरे में
उसको आप कर दीजिए। किसी हैंगर में डाल के अलमारी के साथ रख दें, हवा लगेगी तो सूख जाएगा, लेकिन प्राइवेसी की चीज़ है, सबसे प्यार भरे लम्हे की निशानी है। इसको ओपन मत कीजिए, ना किसी को दें कि धोए, ना किसी को दिखाइए। नज़र लगती है, जादू इस पे होता है, ये बात सच है, और बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बंदा पहले एहतियात कर ले। अख्तर अब्बास को इजाज़त देने से पहले मेरे पास कई सारे सवाल आँखों की इन झुर्रियों पे, और जो डॉट्स हैं या वो जो होती हैं छाइयाँ, उनके बारे में आए हुए थे। इस बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, वहाँ से सुन लें। और अगर फिर भी बाकी है तो ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम ये आप मंगवा लीजिए पाकिस्तान हर्बल से। 0300 041 9942 बहुत अच्छा है। इसके साथ आपने फिर ये भी मंगवाना होता है, ये जेड रोलर, और ये आँखों के लिए है, ये आपके माथे के लिए, गालों के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, और ये दोनों चीज़ें मंगवाइए तो इंशाल्लाह। लेकिन ये फ़ौरन नहीं, उसका काम ये करता है, 2-3 माह के अंदर आपको रिज़ल्ट उसका मिलता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।